सुशांत, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो साउथ एमसीडी ने जो पूरा रोस्टर तैयार किया था कि किस तारीख को किस हिस्से में अतिक्रमण हटाया जाएगा, उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ पहले दिन ही कार्रवाई हो पाई है। उसकी क्या वजह रही कि 4 मई के बाद इस कार्रवाई पर भी ब्रेक लगता चला गया और आज फिर ये कार्रवाई टल गई है? देखिए, कार्रवाई टलने का पीछे जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो कारण सिर्फ पुलिस बल है, क्योंकि जब तक पुलिस बल नहीं मिलता तब तक इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम जो है वो एमसीडी नहीं दे सकती है। एमसीडी की तैयारियां पूरी हैं, बुलडोजर उनके तैयार है, एमसीडी की टीम पूरी तरीके से तैयार है। आज भी इस पूरे इलाके के अंदर जो ड्राइव चलनी है उसको लेकर के तैनाती पूरी एमसीडी की तरफ से की गई है। इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो अगर एमसीडी को कार्रवाई करनी है तो उसके लिए पुलिस बल की जरूरत है। 4 मई के ही दिन हमें एमजी रोड जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहां पर हमने कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। उसके बाद से 5 तारीख को जामिया नगर इलाका, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास जामिया नगर पुलिस स्टेशन है और कालंदी कुंज से जामिया नगर का ये पूरा हिस्सा, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में आबादी भी रहती है और वहाँ पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। आप समझिए कि ये जो रोड है तकरीबन 30 से 40 फीट के आसपास का रोड है, वहाँ पर जो रोड है इस तरीके का अतिक्रमण है कि वहाँ पर जो रोड है वो महज 10 फीट के आसपास रह चुकी है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस बल की जरूरत है, लेकिन पुलिस बल नहीं मिल पाना ये एमसीडी के लिए एक बड़ी तरीके से अगर कहा जाए नाकामी है, क्योंकि जब तक पुलिस बल नहीं मिलेगा तब तक इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है। यही वजह है कि 4 तारीख को पुलिस बल मिल पाया एमजी रोड के आसपास, वहां पर कार्रवाई हुई, लेकिन 5 तारीख को जामिया नगर इलाके में होनी थी, वहां नहीं हो पाई। 6 तारीख को, 7 तारीख को और 9 तारीख को आज शाहीन बाग इलाके के अंदर कार्रवाई होनी थी, वहां पर कार्रवाई पुलिस बल ना मिल पाने के कारण नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बताते चलें, जैसा कि सुशांत भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि करनी शूटिंग रेंज के इलाके में जब अतिक्रमण हटाया गया था तो तब भी वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध जताया था और उन्होंने ये कहा था कि ये दुकानें, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये 15 सालों से हमारे पास है। क्योंकि सुशांत, ये भी एक बहुत बड़ा संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है कि आप अचानक से आकर के उनका अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण तो हटा रहे हैं। कई बार लोग पेपर्स दिखाने में या लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन घरों में, उन दुकानों में लोग सालों से रह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की एमसीडी की कार्रवाई होती है, बिगर नोटिस के दुकानों को तोड़ देना, खोखों को तोड़ देना, उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं। एमसीडी का एक पूरी प्रोसेसिंग है, अगर आपको अतिक्रमण हटाना है सड़कों से तो उसके लिए किसी प्रकार का नोटिस सर्व नहीं करना पड़ता, लेकिन जो सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उन पर अचानक से कार्रवाई कर देना, उनकी पूरी दुकान तोड़ देना, वो सड़कों पर आ जाते हैं। आप समझिए कि 42 से 44 डिग्री का तापमान है, इस कड़ाके की धूप के अंदर जो आदमी एक छोटी सी टीन शेड लगा करके अपनी दुकान, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसके ऊपर एकदम से अचानक से कार्रवाई हो जाना, उसके लिए पूरी रोजी रोटी छीन जाने के बराबर अगर कहा जाए होता है। तो उसका घर कैसे चलेगा, कैसे उसका बच्चे जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे उसके बच्चों का पेट पल पाएगा, इसको लेकर के कोई रोड मैप जो है वो एमसीडी की तरफ से नहीं होता है। लेकिन एमसीडी का साफ तौर पे कहना है कि ये अतिक्रमण है, सालों से यहाँ पर लगा होता है, उसको लेकर के कार्रवाई जरूर करनी होती है, लेकिन अगर सड़कों से इस तरीके के अतिक्रमण नहीं हटाया तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। सवाल यही है कि आखिरकार नोटिस सर्व किया जाना चाहिए, उनके लिए पहले से व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए ताकि इस तरीके के अतिक्रमण ना हो। आप समझिए कि ये जो दुकानें हैं, इन दुकानों के बाहर का जो अतिक्रमण है वो हटना जरूरी है, क्योंकि इसके पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो सड़कों को पूरी तरह से इंक्रोच कर रखा है। लेकिन इस तरीके की अगर दुकानों के पास जो अगर सड़कें, जो सीढ़ियां बनी हुई है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसके लिए नोटिस सर्व करना एमसीडी के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर इन्हीं पर लोग अपनी रोजी रोटी लगा करके बैठे हों, अपना घर चला रहे हों, अपनी जिंदगी बसा रहे हों, अगर उनको अचानक से तोड़ दिया जाए तो वो लोग अचानक से सड़कों पर आ जाएंगे, तो उनके लिए क्या इंतजाम जो है वो एमसीडी की तरफ से है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, इसी को लेकर के कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार सख्त टिप्पणियां जो है वो एमसीडी पे कर चुका है, दिल्ली सरकार पर कर चुका है। और सुशांत, सवालों के घेरे में एमसीडी की कार्रवाई इसलिए भी आ जाती है क्योंकि ये कार्रवाई एसडीएमसी ने तब शुरू की थी जब आदेश गुप्ता द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए, और दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम को जो उन्होंने पत्र लिखा था।
तो सवाल ये उठता है कि उस पत्र के पहले एसडीएमसी क्या कर रही थी, उस पत्र के बाद एकदम इतना एक्टिव होकर के तमाम अपने इलाकों को चिन्हित किया और आपने उसी दिन तुरंत बुलडोजर वाली कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो सवाल इसलिए भी उठते हैं कि अब तक की कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। देखिए मलिका, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि किस तरीके से एक लेटर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा तीनों एमसीडीओ को दिया जाता है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर जो है वो चलाया जाए। इससे पहले एमसीडी क्या कर रही थी, क्यों एमसीडी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, क्यों अब तक कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी का जो इलेक्शंस है वो कभी भी हो सकता है। हालांकि उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि 6 से 7 महीने में एमसीडी का इलेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन इसी को लेकर के लगातार जो अतिक्रमण के खिलाफ जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई उसको लेकर के एमसीडी को लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा जो है इस पूरे चुनावों में हो सकता है अगर इस तरीके के अतिक्रमण के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि दिल्ली के कई हिस्सों के अंदर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो लगातार इन इलाकों के अंदर सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कबाड़ का कारोबार कर रहे हैं, कबाड़ के गोदाम कर रहे हैं। इन इलाकों में खास तौर पर अगर बात की जाए तो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का जहांगीरपुरी इलाका है, जहां पर हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से अवैध रूप से सड़कों पर जो 60 फीट की सड़क है उसको महज 15 से 20 फीट का बना दिया। अवैध रूप से जो लोग वहां रह रहे हैं उन्होंने सड़कों का अतिक्रमण कर रखा है और यही वजह है। इसी को लेकर के एमसीडी की तरफ से लगातार इन तमाम इलाकों में अगर बात की जाए तो एमसीडी का कहना है कि इन इलाकों के अंदर शाहीन बाग, जामिया नगर, इन इलाकों में भी जिस तरीके से रोड पर अतिक्रमण है उनमें सीधे तौर पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उन्होंने अपना कब्जा जो है वो बना रखा है। उन्हीं को हटाने की कवायद जो है वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है। ये जो अतिक्रमण की स्थिति हम पूरे दिल्ली में देख रहे हैं, कोई एक हिस्से की बात नहीं है या फिर कोई एक इलाके की बात नहीं है, पूरे दिल्ली में हर एरिया में यही हाल है। ये सब जो है ये सालों के बाद हम आज ये तस्वीर दिल्ली की हुई है, सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं और इसी तरह से रह रहे हैं, इसी तरह से अतिक्रमण हो रहा है। एक दिन में जब ये समस्या नहीं पैदा हुई तो एक दिन में इसका समाधान आप तोड़कर कैसे निकाल सकते हैं? लोगों को वक्त तो देना ही होगा। देखिए, जाहिर तौर पर अगर आपको इस तरीके की कार्रवाई करनी है, दिल्ली को अतिक्रमण से मुक्त करना है, तो ये कार्रवाई रेगुलर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो है वो करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो एमसीडी की जो कार्रवाई अगर बात की जाए, अगर आज शाहीन बाग में कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है या फिर एमसीडी को पुलिस बल जो है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कार्रवाई सिर्फ 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन जो है वो हो पाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जहांगीरपुरी में जब कार्रवाई हुई थी तो सिर्फ 3 से 4 घंटे ये कार्रवाई जो है हो पाई थी। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उस पर स्टे जो है वो लग गया था। ऐसे में एमसीडी के लिए भी एक परेशानी जो है वो खड़ी होती है कि जब भी उनको इस तरीके की कार्रवाई करनी होती है तो उनके लिए या तो उनको पुलिस बल नहीं मिल पाता है या फिर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो दुकानदार भी हो, उनमें से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ कई सारे दुकानदार भी जो है वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा देते हैं, जिसके कारण कार्रवाई जो है उस रुक जाती है। अगर अतिक्रमण को हटाना है, उस पर रोक लगानी है, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई रेगुलर जो है वो करनी पड़ेगी। जो आला अधिकारी आज जहांगीरपुरी शाहीन बाग इलाके के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच रहे हैं, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है इन इलाकों के अंदर, उस वक्त ये लोग वहां पर मौजूद क्यों नहीं होते हैं, उस वक्त दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद क्यों नहीं हो पाती है। तब ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, एमसीडी हैं और जो प्रशासन है वो आंखें बंद क्यों कर लेता है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। अगर आंखें उस वक्त बंद ना हो तो शायद इस तरीके के अतिक्रमण दिल्ली में ना हो और इस तरीके की कार्रवाई भी जो है वो ना हो। मलिका, बिल्कुल, और पूरी दिल्ली में इस वक्त बुलडोजर का खौफ है। एमसीडी की तरफ से तैयारी तो पूरी हो रही है, लेकिन जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि लोगों को समय नहीं दिया जा रहा है, वो समय लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप उनका जाकर घर तोड़ रहे हैं। जो तस्वीर हमने शाहीन बाग से देखी वो वाकई विचलित कर देने वाली थी कि जब हमने उनके वो जूस शॉप पर, गुप्ता जी की जूस शॉप जो सालों से वो चलाते आ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, उनका घर उस काम पर निर्भर करता है, उसको अचानक से तोड़ दिया जाता है और उस शख्स को आप कोई विकल्प भी नहीं देते। या तो आप कोई विकल्प लोगों को दें कि हम ये अतिक्रमण आपका हटाएंगे और आपको इतने दिन का समय मिल रहा है और इसकी जगह आप अपना कोई और रास्ता देख लीजिए, कोई और अपने लिए विकल्प देख लीजिए, लेकिन लोगों को बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। देखिए, जिस तरीके की एमसीडी की कार्रवाई है
निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर का खौफ अब इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना है या ड्राइव हटानी है तो उस दौरान कम से कम उस इलाके में नोटिस सर्व जो है वो किया जाए। लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी आती है कि जब नोटिस सर्व किया जाता है या इस तरीके की एमसीडी की कार्रवाई होती है, मैं आपको बता दूं कि ये शाहीनबाग इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे तो अवैध निर्माण जो सिर्फ दुकानों के आगे नजर आ रहा है, बल्कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो दुकानों के बाहर तमाम तरीके की रेडियां पटरियां जो हैं वो खोखे जो हैं वो बने होते हैं। लेकिन जब कार्रवाई की बात होती है तो पहले से ही ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से अपनी जो रेडियां पटरियां हैं वो लेकर के चले जाते हैं। इस दौरान एमसीडी की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। यही वजह है जिसके कारण एमसीडी जो है वो पूरी तरीके से नोटिस जो है वो सर्व नहीं करती है। उसका भी साफ तौर पे कहना है कि अगर अवैध रूप से रेडिया पटरियां खड़ी हैं तो वो जब वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं तो उस दौरान वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब एमसीडी की गाड़ियां यहाँ से निकल के जाती है उसके बाद वो फिर से अपना वहीं पर जो है वो रेडिया पटरियां फिर से लगा लेते हैं। ये एक बड़ी परेशानी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। रही बात नोटिस सर्व करने के लिए, जाहिर तौर पर जिसकी दुकान अगर इसका घर आशियाना जो हटेगा उसको लेकर के एमसीडी को बाकायदा नोटिस जो है वो सर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर नोटिस सर्व होगा तो वो अपनी जो रोजी रोटी है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कदम जरूर उठाएगा। वो कदम उठता हुआ नजर नहीं आता और यही कारण है कि लोगों को बेघर होना पड़ता है। जूस की दुकान शाहीनबाग जहांगीरपुर इलाके में गुप्ता जी की तोड़ दी जाती है। वो पूरा एक प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो है वो नजर आती है और यही सवाल जो है वो एमसीडी पे खड़े होते हैं कि आखिरकार इन इलाकों में जब आपको कार्रवाई करनी है तो आप नोटिस सर्व क्यों नहीं करते, लोगों में दहशत और लोगों में पैनिक जो है वो क्यों क्रिएट करते हैं। ये एक बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल एमसीडी पर खड़ा होता हुआ इस पूरे ड्राइव के अंदर जो है वो नजर आता है। लोगों में सीधे तौर पर अगर कहा जाए, जब से हम सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं तो कई सारे लोग हमसे बार बार मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी, क्या कुछ तोड़ेंगे, क्या अतिक्रमण हटाएंगे। लोगों में कई तरीके से क्योस जो है वो नजर आ रहा है इस पूरे इलाके के अंदर।